सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। आज है इतवार का दिन और आज सुबह से मुझे फ़ोन कॉल्स आ रही थी, मुझे मैसेजेस आ रहे थे पाकिस्तान से। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों ने मुझे मैसेजेस किए थे और वॉइस नोट्स भेजी थी कि हज की रात तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को हज की रात मुबारक हो और चांद रात मुबारक हो। तो वो बड़ा अच्छा लगता है चांद रात सुनना, और मेरे ख़्याल से लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छा होता है ऐसे चांद रात के जैसा सुनना। चांद रात पाकिस्तान में एक्साइटिंग होती है, लेकिन मैंने कभी भी वो एक्साइटमेंट के साथ सेलिब्रेट नहीं किए चांद रात। लेकिन इस बार जब मैं गई तो मैं ज़रूर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ यार, हमारी बिल्लियों को ना इनको फ्लीज़ बोलते हैं। ये जानवरों की कोई जुएँ होती हैं, ये इन गरीबों को हो गई हैं। अब मेरी जो सासू माँ है उनके घर में ना मेरी सासू माँ की बहन का एक छोटा सा कुत्ता, वो कुत्ता उसको है जुएँ, वो इनके घर आ जाता है। तो हुआ ये कि मेरी बिल्लियाँ जब गई हैं मेरी सासू माँ के पास रहने के लिए, और ये तब की बात है जब नेथन मुझे सैन एंटोनियो पहुँचाने के लिए गया था, तो वो 3 दिन वहीं पे था मेरे साथ। तो बिल्लियों को 3 दिन कौन देखेगा? 3 या 4 दिन मेरे ख़्याल से। तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है बिल्लियों के मामले में कि बिल्लियों को एक रात भी अकेला नहीं होना चाहिए। तो बिल्लियाँ चली गई थी मेरी सासू माँ के पास, हम इन दोनों को लेके गए थे उधर। फिर हम लोग जब वापस इनको घर लाया, मैं सैन एंटोनियो में थी और बिल्लियाँ आ गई वापस घर। उसके बाद फिर जब हम लोगों ने देखा, इसने मुझे टेक्स्ट किया कि हमारी बिल्लियों को ना फ्लीज़ हो गई हैं। मैंने कहा अरे नहीं, ये तो बहुत ख़राब बात है। तो ये छोटी-छोटी सी, अभी जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो पानी में ना छोटे-छोटे ब्लैक जो आपको जुओं की तरह दिखाई दे रही हैं, ये एग्ज़ैक्टली जुओं की तरह होती हैं। लेकिन इनमें और जुओं में फ़र्क ये होता है कि जुएँ इंसानों को होती हैं और ये जो हैं सिर्फ़ जानवरों को होती हैं। तो चलो, एक अच्छी बात ये है कि ये फ्लीज़ इंसानों को नहीं चिपटती हैं और इंसानों के ऊपर ये नहीं बैठती हैं। अच्छा, लेकिन ये बिल्कुल हैं जूं की तरह, बिल्कुल जूं की तरह हैं, और ये इतनी तेज़ी से दौड़ती हैं और ये उड़ती भी हैं जस्ट लाइक अ जूं। तो मैंने कहा ओहो, ये तो बड़ी गलत बात हो गई। फिर आपको पता है मर्द हज़रात इतना ज़्यादा कोई नहीं होते, वो बस बोल दिया अच्छा इनको जुएँ हो गई हैं, और 1-2 बार इसने इनको कंघी लगा दी थी। मैं जब वापस आ गई तो मैं इनको देखूँ ना, सारी रात ये करते हैं टक, 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 अपने आप को खुजली करते हैं। पाँव से खुजली करते हैं तो वो करते हैं टक, 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 टक। सारी रात इनका यही काम है। दिन में फिर भी थोड़ा बहुत सो जाएँगे, लेकिन सारी रात इधर दौड़ना, उधर दौड़ना। स्पेशली हमारा बिल्ला। तो हमारा बिल्ला, जैसे आपने वीडियो के शुरू में देखा, बिल्ले को तो इतने बाल हैं, इतना वो फर्री है। उस गरीब को तो बिल्ली इन जुओं ने खा-खा के बिल्कुल पागल कर दिया था। तो मैंने, यार पता नहीं मेरा इंट्यूशन ना बड़ा अच्छा होता जा रहा है। मैंने कल रात एक लड़का स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा है और उसकी टाँगें ऊपर, उसका धड़ नीचे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? गॉड, आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड। अच्छा गाइज़, मैं अभी शाम की चाय भी पी रही हूँ और मैं आप लोगों के लिए व्लॉग की रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ, ठीक है? तो चिल-पिल माहौल में बिल्कुल रिलैक्स होकर मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग ही तो सुन रहे हो, मैं थोड़ी ना किसी इंटरव्यू में बैठी हूँ। अच्छा, तो कहाँ पे मैंने छोड़ा, इस बिल्ले 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 को पहले भी हुई थी जुएँ, और फिर बिल्ले को दिन रात मैंने पकड़ा था, क्योंकि मुझे जब जुएँ होती थीं, जब मैं सिब्बी में थी या कोयटा में थी, स्कूल के टाइम में ख़ुसूसन, और आई थिंक सिब्बी में ज़्यादा बढ़ जाती है उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है जुएँ होने की, क्योंकि सिब्बी जो है वो गर्म इलाका है। अच्छा, तो इस गरीब को 1 साल पहले भी जुएँ पड़ी थी, वहीं से पड़ी थी उसी कुत्ते से इसको पड़ी थी। फिर ये घर आ गया तो इतना ये पागल होता था, ऐसे दौड़ता घर में और फिर अपने आप को ख़ारिज करता। फिर उस वक़्त हम लोगों ने इसके लिए एक केमिकल भी लिया था, लेकिन केमिकल ने भी इतना कोई ख़ास असर नहीं किया। केमिकल ये था कि एक लिक्विड सा था ट्यूब, और इसको ना इसकी गर्दन पे मार देना था, मतलब छिड़क देना था गर्दन के ऊपर। तो हम लोगों ने वो किया और उसको उससे भी ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि उससे ऐसे लगा कि बस इससे ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन उससे इतना कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो भी तो भागेंगी ना अपनी जान बचाने के लिए।
तो उससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। फिर मैं इतनी उसमें थी, मैंने कहा यार इनको कैसे ख़त्म करेंगे हम लोग, क्योंकि जब इनकी कंघी नेथन ने ना इसकी कंघी मुझे ला के दी, मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात होगी, तो कंघी में वो फ्लीज़ आ रही थी। और फिर क्या हुआ कि वो फ्लीज़ कंघी में आती, जब मैं उसको निकालती तो वो उड़ जाती। मैंने कहा अब ये क्या, इसका क्या करें? फिर मैंने सोचे ना एक तरकीब निकाली, मैंने कहा चलो मैं इनको धोती हूँ फ़ौरन। मैं वॉशरूम से मैंने मग भर के मैं लाई और मैंने कहा जैसे ही मैं इसको कॉम्ब करूँ ना, उसको फ़ौरन मैं पानी में डुबो दूँ। तो इससे क्या होता था कि वो उड़ नहीं पाती थी और फिर वो पानी में थोड़ा ऐसे तैरती उसके बाद ज़ाहिर बात है वो मर जाती। मैंने कहा ये ट्रिक ने तो काम कर लिया। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने गर्म पानी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। गर्म पानी से इंस्टेंटली ये लोग मर जाती थी। मैंने कहा चलो यार ये तो ख़बर पता चल गई। तो अभी भी हम लोग यही करते हैं। मैंने 1-2 दिन पहले नेतन को देखा, वो गिलास में पानी भर के लाया और कंघी को उसमें डाल के और उसको अपने बिल्ले को उसने ना किया। तो थोड़ी देर इसने किया, कोई ज़्यादा नहीं किया, बस उसके बाद उसने बोला बस ठीक है मेरा बड्डी ठीक हो जाएगा। लेकिन वो भरा हुआ है बेचारा। फिर मैंने रात ख्वाब देखा। मैंने देखा कि मैंने ना इनकी जूएँ पकड़ी हैं और मैंने एक जूँ को मारा है, फिर मैं दूसरी को मारी और मैंने एक तीसरा जूँ पकड़ा है, मतलब इनका फ्ली, और वो इतना बड़ा है कि मैं उसको डर रही हूँ उसको मारने से। यार हम लोग पाकिस्तान में जैसे नाखून के बीच में जूँ को और लीख को मारते हैं, तो मैंने वैसा ख्वाब देखा। आज सुबह क्या हो गया कि मैं कोने में बैठी हुई थी अपने, मिनी मेरी गोदी में आ गई। तो अभी मैं मिनी के ना सर पे ऐसे हाथ आगे पीछे फेर रही हूँ, उसके बिल्कुल सर पे। तो आगे पीछे फेरने से ना उधर कोई फ्ली थी और वो डिस्टर्ब हो गई और वो ऊपर आ गई। मैंने उसको फ़ौरन पकड़ लिया, टक करके मैंने मार दिया, मेरे सामने ही टेबल पड़ा था। फिर मैं उसको ऐसे-ऐसे मैंने 1-2 बार फिर किया, एक और फ्ली निकल के आ गई, मैंने टक उसको मार दिया। मैंने कहा वाओ! मतलब तुम लोग इतने ज़्यादा हो गए कि तुम लोग गिर रहे हो, बरस रहे हो। फिर मेरे को गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि चलो कहाँ है ये कंघी कहाँ है और ये गिलास कहाँ है? मैंने इन दोनों को पकड़ा और मैंने कहा चल बच्चू कायलो मैं तेरे से शुरुआत करती हूँ। यार वो बेचारा सो रहा था, मैंने उसको कंघी करना शुरू कर दिया। वो बेचारा इतना उसने मेरे साथ कोऑपरेट किया है ना, ये इतना अच्छा बच्चा है। इसने इसको पता चल गया कि यार ये मुझे मुझे हेल्प कर रही है। तो हाँ, वो चुप करके अपना कोने में लेटा रहा और फिर वो लगातार अपना पूँछ हिलाता रहा कि थैंक यू तुम मुझे ये कर रही हो। यार इतनी निकली इसकी गर्दन से, ओफ़ भर के निकली। एक बार मैंने इसको जब मारा उसमें उसके अंडे और इतनी मोटी-मोटी जूँ, मतलब फ्ली। तो बस मैंने कहा उफ़ अल्लाह, मेरा तो अश-अश निकल गया। मैंने कहा हाय ये क्या हो रहा है? बस उसको मैं गिलास में डालती गई। फिर वॉशरूम जाके मैं फ़ौरन वो गिलास भी एम्प्टी, मतलब 2-3 बार उसको मार देना, क्योंकि वो तैर रही थी और फिर वो मेरे हाथ पे चिपक रही थी। इतनी गंदी वाली फीलिंग आ रही थी जब वो हाथ पे चिपकती हैं। एक बार मैंने फ्ली मेरे उँगली पे लग गई और मैंने कहा अब मैं इसको हाथ में मैंने अपना हाथ पानी में डाला और उस जब मैंने हाथ को निकाला तो मेरे ऊपर 3 दानी फ्लीज़ बैठी हुई थी। मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ? मैंने घर में कोई भी नहीं था। मैंने चीखें मारना शुरू कर दी, वन बाय वन मैंने उन सबको मारा, टिक, 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 टिक। मैंने कहा मुझे ना तुम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। बस फिर मैं बिल्ले को करती रही, इसकी सारी गर्दन, यार जो आँख के आस-पास का एरिया है ना भरा हुआ था, कानों के आस-पास का एरिया भरा हुआ था, सारा मैंने इनका निकाल दिया। फिर उसके बाद मैंने अपनी बिल्ली को पकड़ा। बिल्ली इतना कोऑपरेट नहीं कर रही थी। वो एक तो उसके बाल छोटे हैं और मेरे ख़्याल से उसके लिए अभी नया है। कायलो तो उससे बड़ा है, 2.5 साल का वो है, 2.5 या 3 साल का, 3 साल का है वो, हाँ, अभी वो 3 साल का हो गया। तो मैंने बिल्ली को बोला चल बच्चू तुझे भी करना पड़ेगा कोऑपरेट, क्योंकि अगर तेरे को हैं तो वो कायलो को ऑटोमेटिकली लगेंगी। तो फिर मैंने बिल्ली को दोबारा से किया, उसके बाद मैंने कायलो को दोबारा से किया और यार फिर से उससे ना इतनी मोटी-मोटी जुएँ निकली हैं, फ्लीज़। फिर मैंने नेथन को दिखाया, मैंने कहा यार ये देखो ये तो उसकी गर्दन से आगे पीछे इतनी ज़्यादा निकल रही हैं, कान से, इसकी आँखों से। बेचारा वो कान जो छोटे से ऐसे ऊपर नहीं है, इसके पापड़ी नुमा जो कान ऊपर निकले हुए हैं, वहाँ पे भी इतनी सारी बैठी हुई थी। मेरे ख़्याल से यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन मैक्सिमम होता है। तो ये लोग जो हैं इनको बस ये बैठ गई उधर, इनको मज़ा आया। खून इनको अच्छा ख़ासा मिल रहा था और इनको मारो तो ये कुछ में से खून निकला है, कुछ में से सफ़ेद पता नहीं क्या लिक्विड निकला है, बहुत गंदी है। और इसके खूब सारे अंडे, वो अलग हैं बालों में। यार कायलो हमारा बहुत बड़ा बच्चा है, उसके मतलब उसका जो फ़र है वो बहुत बड़ा है। तो उस गरीब के अंदर अभी अंडे भी बेशुमार हैं, तो इसको ना रेगुलर बेसिस पे कंघी मारनी पड़ेगी।
वरना इसका कोई हाल नहीं होना। वैसे बिल्लियों को पानी बुरा लगता है, लेकिन लास्ट टाइम हम लोगों ने इसको ना ल्यूक वार्म वाटर इसके ऊपर डाल दिया था और फिर हमने इसको कंघी मारी थी, वो भी बहुत अच्छी ट्रिक थी। और फिर इसने छोड़ दिया था। इसने नीम गर्म पानी फेंकना हमें ज़्यादा दे दी कि फेंक दो, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा हो गई थी तब भी, और ये इसको पानी बहुत बुरा लगता है। जब भी ये मस्ती करता है, टीवी ट्रॉली पे चढ़ता है, या मछली हमारी जो बेटा फ़िश है एक्वेरियम में, उसको खाने की कोशिश करता है, उसके ऊपर चढ़ के बैठता था। तो वाटर स्प्रे मैं इसको दिखाती थी, जस्ट दिखाने से ही ना ये भाग जाता था। लेकिन अब इसने कहा यार लगाओ पानी, जो भी करना है वो करो। तो गाइज़ ये आज की अपडेट थी। मैं 4 बजे तक ये करती रही। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो यार अभी खाने का कोई करें। खाना तो था नहीं कुछ। मैंने कुछ दिन पहले छोले उबाले थे और आज मुझे इत्तेफाक से गंदम दिख गया, तो मैंने कहा यार छोले और गंदम बहुत अच्छे लगते हैं, और मेरे हिस्से का कुछ बीफ पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा मैं ना बीफ इसमें डाल देती हूँ। तो और गंदम और छोले, गंदम को मैंने उबाल लिया, फिर एंड में मैंने उसमें छोले डाल दिए, तो वो बड़ा अच्छा बन गया। फिर मैंने बनाया क्या बोलते हैं, बैंगन बैंगन और आलू, उसमें टमाटर डाल दिए थे दो दो दाने, और ग्रीन चिली बहुत तेज़ थी। और मैंने क्या डाला, और प्याज, ज़ाहिरी बात है प्याज मैंने अच्छे खासे ब्राउन कर लिए। मैंने कहा आधे मैं अपने करेले के लिए रख लूँगी। कल जो मैं इंडियन बाज़ार गई थी तो वहाँ से मैंने गाइस इतनी अच्छी चीज़ें ली। मैंने करेले लिए, बैंगन लिए, आलू ऑलरेडी हमारे पास पड़े हुए थे यार, भिंडी भी उधर थी, भिंडी मैं लेना भूल गई। और क्या लिया मैंने, मैंने पिचली ली, मेथी, नॉट पिचली, मेथी ली मैंने। मेथी के लिए तो मैं इतनी पागल हूँ। और पालक मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, और मैंने पनीर भी लिया। तो ये अभी मैंने इससे पहले जो सफ़ेद मैंने बॉल धोया, ये वही है जो मैं बता रही थी कि नेथन के अब्बू ने दिया है, और वो बड़ा प्यारा सारा है, तो वो भी मैंने आज धो दिया। और बर्तन, यार कितनी बरकत होती है बर्तनों में। मेरी अम्मी बोला करती हैं कि बर्तन में इतनी बरकत है, बंदा जिस चीज़ को चाहता है कि उसमें बरकत ना, और उसमें दब की बरकत होती है। तो फिर बर्तन मैंने जो हाथ वाले थे वो मैंने धो दिए। उसके अलावा काफ़ी सारे जो थे वो डिश वॉशर में थे, वो मैंने उसमें डाल दिए। और आज मैंने नेथन को बोला कि यार इसको डिश वॉशर को प्लीज़ एम्प्टी कर दो। खाना यार बनाने में कितना टाइम लगता है, खड़े होकर सारी चॉपिंग करो। फिर उसको जब आप पका रहे होते हो तो लगातार आपको मिक्स करना होता है, क्योंकि मिक्स नहीं करते हो तो जो ऊपर सब्ज़ी होती है वो कच्ची रह जाती है, तो कंस्टेंटली उसको मिक्स करना पड़ता है। लेकिन बहुत मज़े की बनी थी। और गाइज़ मैं अपनी रेसिपी अपने तरीके से इस्तेमाल करती हूँ। मैं जब 9th में थी तो अम्मा ने मुझे बेसिक सिखा दिया था कि ऐसे होता है, प्याज गरम करो, हल्दी लहसुन फिर उसमें डालो, हल्दी लहसुन, व्हाट एम आई सेइंग, प्याज गरम करो फिर उसमें अदरक लहसुन डालो जब प्याज थोड़ा सा लाल हो जाए, क्योंकि अदरक और लहसुन जो है वो ज़्यादा जल्दी लाल हो जाते हैं। जब वो लाल हो जाएँ तीनों चीज़ें, फिर थोड़े से मसाले डाल दो, फ़ौरन पानी डालो, फिर टमाटर डालो, फिर गोश्त हो या सब्ज़ी या दाल हो उसको फिर उसमें भूनो, और फिर उसको गला दो मज़ीद पानी डाल के, और फिर पानी को ख़त्म कर दो। और फिर जब आपका जो मटेरियल है उसमें से घी आना शुरू हो जाए तो फिर आपका खाना तैयार है। और एंड में क्या डालो, थोड़ा सा चॉप किया हुआ, वो क्या बोलते हैं, यार पार्सले, धनिया। अच्छा, ये एक सिंपलेस्ट सा प्रोसेस था, मेरी अम्मा ने मुझे ये सिखाया। तो अभी मैं कहती हूँ बस है यार, मैं कोई भी कुकिंग वाली चीज़ मैं गूगल नहीं करती हूँ, मैं अपने दिमाग से खुद ही बनाती जाती हूँ। तो मेरे बैंगन बहुत मज़े के बने थे, और नेतन ने कहा बहुत अच्छे बने। उसके साथ हम लोगों ने पराठा बना लिया, अभी मैंने चाय बना ली, और अभी ये मैंने शाम का नज़ारा आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिया कि इस तरीके से हमारा पूरा दिन गुजरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।